हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। सफलता के सोपान में मैं अरविंद त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे जैसे हमारा वातायन परिवार निरंतर बढ़ रहा है, आप सभी का प्यार, स्नेह और सामीप्य प्राप्त हो रहा है, वैसे वैसे हमारा और हमारी टीम का उत्साह भी निरंतर वर्धित होता है। बच्चों, जैसा कि हमने कहा था कि हम अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे और ये छोटी छोटी कहानियां हमारे जीवन के उन उतार चढ़ाव जो संघर्षों को हमारे जीवन में लाने और उनसे हटने की प्रेरणा देती हैं, दोनों का एक सामंजस्य स्थापित होता है। आइए आप सभी को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, एक किसान के 4 बेटे थे। 4 बेटे। किसान ने सोचा कि किस पुत्र को हमें अपने परिवार की अपनी जिम्मेदारियों को देना है। उसने एक तरीका सोचा बुद्धिमत्ता को परखने के लिए, और एक एक मुट्ठी धान उन्होंने चारों बच्चों को दिया, चारों बेटों को दिया, और ये कहा कि तुम निश्चिंत हो, इस धान का तुम कुछ भी कर सकते हो। बच्चों, पहले बेटे ने धान को चिड़ियों को दे दिया चुगने के लिए। उन्हें लगा कि अच्छा कर्म है। दूसरा बेटा आता है और दूसरे बेटे ने उबाल कर खा लिया, क्योंकि पिताजी ने दिया है, पिताजी ने दिया है इसलिए उबाल कर खा लिया। बच्चों, तीसरे बेटे ने उसे डिब्बे में बंद करके रख दिया। पिताजी कभी मांगेंगे तो क्या देंगे, धान रखे हैं पिताजी। परंतु चौथे बच्चे ने क्या किया, यह समझने का विषय है। बच्चों, उसने उस मुट्ठी भर धान को खेत में बो दिया और टोकरी भर अनाज लेकर के पिताजी के सम्मुख रख दिया। जब पिताजी ने चारों बच्चों को बुलाया और धान के बारे में की गई क्रियाओं पर जानकारी प्राप्त की, तब उन्हें मिला कि चौथा बेटा उनका है, वो बड़ा ही बुद्धिमान है और जिम्मेदारियों को उठाने की क्षमता रखता है। बच्चों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा आता है, हमें लगता है कि हमसे छोटे अधिकारी को या हमसे छोटे कर्मचारी को या हमसे छोटे भाई को बहन को घर की जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। आवश्यकता समझने की होती है कि किसमें कितनी जिम्मेदारियों को उठाने की क्षमता होती है, किस प्रकार से वह विषम परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकता है। बच्चों, ध्यान देने का विषय है कि कभी भी अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं हुआ। हमें यह करना है, कभी इस बात का संघर्ष नहीं हुआ। संघर्ष इस बात का हुआ है कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है। हमें कर्तव्यों के लिए संघर्ष करना पड़ा है। हम ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, इसका संघर्ष हुआ है। लेकिन अधिकार के लिए संघर्ष हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा ये अधिकार है, इसके लिए संघर्ष हम कर लेते हैं। लेकिन हमें ये करना है, ये कार्य नहीं करना है, इसके लिए संघर्ष नहीं होता है। हम अमुक कार्य के लिए तैयार हो जाएं। बच्चों, गीता में बड़ा ही सुंदर एक कहा गया है, कथन है, और वो कथन हमारे जीवन के लिए बड़ा ही प्रासंगिक है कि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। अर्थ होता है कि इस संसार में ना ही ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के सदृश, ज्ञान के समान इस संसार में, ज्ञान के समान इस संसार में अन्य कोई वस्तु, अन्य कुछ भी पवित्र नहीं है। बच्चों, आवश्यकता होती है कि हमें हमारे अंदर बुद्धिमत्ता और जिम्मेदारियों को परखने की, उन्हें आगे बढ़ाने की क्षमता का अवलोकन होना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम जीवन के प्रति और सार्थक सोच रखने वाले हो जाते हैं। हम जो बच्चे इस वातावरण हिंदी से जुड़े हुए हैं, मैं निरंतर उनसे इस बात को कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखा करें, और चूंकि जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें। शेयर और लाइक तो आप करते ही हैं, लेकिन इसके पूर्व हमारा आज का ये कार्यक्रम समाप्त हो, आज का पीरियड समाप्त हो, मैं शानू मिश्रा और कोमल कल्याणी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनका अथक प्रयास है इस चैनल को आगे बढ़ाने में, अपने दोस्तों तक ले जाने में निरंतर प्रयास करती रहती हैं। दोनों ही बहनें, सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इन जो हमारे मोटिवेशन के वीडियो हैं इनको देखें, और जहां पर जो भी अच्छा लगता है उसे जीवन में फॉलो अवश्य करें, उसका अनुसरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।